इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो क्वेश्चन कौन सा है कि एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, चैप्टर नंबर 29 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 29 यानी कि वॉल्यूम 2, इसका क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम क्वेश्चन ही समझते हैं क्या है। जिन स्टूडेंट को मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं सोल्व किया तो भी कोई बात नहीं, ये समझ में आएगा। पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन द स्पेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए वेयर द पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन बाय दिस। सपोज यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है, राइट, एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या बताइए, 0,0, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए वेयर द पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन बाय। देखो इसने ना 3 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में इसने अपने क्वेश्चन में पूछा कि आप इसमें वी बी माइनस वी ए की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन क्या बताइए, वी बी माइनस वी ए की वैल्यू बताओ। 3 बार बतानी है आपको। वी बी माइनस वी ए की वैल्यू एक बार, फिर वी बी माइनस वी ए की वैल्यू दूसरी बार, फिर वी बी माइनस वी ए की वैल्यू तीसरी बार। 3 बार बतानी है आपको वी बी माइनस वी ए की वैल्यू। अब उसे 3 बार कैसे बताएं सर, मतलब उसी आंसर को 3 बार रिपीट करना है क्या? नहीं, इसके अंदर इसने बोला है ए पार्ट में इसने ये बोला भाई ने कि ए पॉइंट को तो ले लो 0,0 और बी पॉइंट को ले लो आप, बी पॉइंट को आप पता क्या लोगे, ए पार्ट में बोला ए पॉइंट तो ये वाला हो गया और बी पॉइंट ले लो 4,2 मीटर में, ये 4,2। और इसके बी पार्ट में बोला कि एक बार ए पॉइंट को तो ले लो आप 4,2 और बी पॉइंट को ले लो आप 6,5 और सी पार्ट में बोला कि ए पॉइंट को ले लो 0,0 और बी पॉइंट को ले लो 6,5। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रही है बात आपको? इसने क्या बोला, यानी कि इस क्वेश्चन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। क्या समझे, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। इसके अंदर ये बोला है कि एक्स, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाई एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है? नहीं है, वाई के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, सिर्फ एक्स के अलोंग। कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स के अलोंग। समझ आ रहा है, एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम, राइट। वाई के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे लाइनें खींच सकते हो, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ खींच सकते हो आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहो तो खींच लो यार, अच्छा लगता है, थोड़ा फील आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो भाई, ये क्या है, लाइनें हैं। डायरेक्शन किस तरह दिखाऊं मैं, इस तरह दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस। ठीक है, अब ए पॉइंट यहाँ पर है, पहला पार्ट कर रहे हैं। ए पॉइंट तो यहाँ पर है जी, और बी पॉइंट की तरह बोलो 4,2, 4 मीटर इधर, 4 इधर, 2 पर 2 यहाँ तक ले लो, चलो 4 इधर तक ले लो, 2 इधर तक ले लो, 2 इधर तक ले लिया आपने। तो कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 4,2, माने क्या नहीं माने? अब क्या निकालना है, वी बी माइनस वी, ये बी पॉइंट है जी। वी बी माइनस बी से वी बी माइनस वी का मतलब है ए से बी जाओगे। अरे यहां से यहां जाते हैं, कई बच्चों को ना ये नहीं पता होता कहां से कहां जाना है। यहां से यहां नहीं जाना, यहां से यहां जाना है। ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। अच्छा चलो, पहले यहां तक जाओगे आप। इसके नीचे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,0, क्या है बताइए, 4,0 है इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब सुन लो, पहले यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक बताइए आप कितना वर्क होगा 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में। पहले 1 कूलम चार्ज को लेके गए आप, कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए आप। E इंटू एल, E इंटू एल। E की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, L कितना यहाँ पे 4 है। वर्क होगा -80 का, कितना वर्क होगा 80, मतलब पोटेंशियल जो है ना 80 कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको, पोटेंशियल जो है 80 कम हो जाएगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हो, अलोंग जाने पर पोटेंशियल घटता है और अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। अलोंग जा रहे हो, अलोंग में पोटेंशियल
अलोंग जाने पे पोटेंशियल घटेगा, घटेगा ना। यहाँ से यहाँ पे ना -80 हो गया, यहाँ का 0 है तो यहाँ कितना हो गया -80। यहाँ से तक पोटेंशियल को चेंज ही नहीं आ रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस -80 वोल्ट आंसर। माने कि नहीं माने? एक और रेफरेंस लो, इसको रेफरेंस मान के यहाँ तक पहुँचना होता है। एक बार को जो भी एक इसने बोला था कि एक और रेफरेंस लिया है क्या, एक और रेफरेंस मान के बी तक पहुँचना होता है। हाँ जी, जो बोलना है माइक में बोलना है, ये बोलो। सर अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है कि जिधर एक्सिस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है उसी तरफ जाना है आपको, एक्सिस के पैरेलल ही, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है इसका मतलब, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, बट जिधर एक्स एक्सिस है आपको उसी तरफ जाना है। आगे बात समझ में आपको? ये और कोई डाउट है किसी के मन में, बोल सकते हैं? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहिए? नो सर। क्वेश्चन के बारे में कुछ समझना है? कोई कुछ कहना चाहता है? मैंने बोल दिया कुछ कहना चाहता है बच्चा, पता है मतलब इसके अंदर कुछ उस तरीके से बोला, सर हाँ सर बढ़िया सर, ज़िंदगी में बहुत बढ़िया चल रही है सर, ये कहना चाहेंगे बस, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहें, ये नहीं बोलना, आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना है। हाँ जी, हाँ जी, एक को, हाँ जी बोलो। सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। यहाँ देखो ए से बी जाना है, ए को क्या मानना है आपको रेफरेंस, और बी तक जाना है तो आ जाएगा बी का पोटेंशियल आ गया, कितना आ गया -80। अब दोबारा ए से बी जाना है फिर से, लेकिन इस बार ए पॉइंट अलग लेना है, बी पॉइंट अलग लेना है, ठीक है। ए पॉइंट अलग लेना, बी पॉइंट अलग लेना। इस बार ए पॉइंट क्या होगा बताइए इस बार, 4,2। इस बार ये कह रहा है कि ए पॉइंट इसको ना लो भाई, इस पर ए पॉइंट इसको लो, और बी पॉइंट किसको लेना है, 6,5 को किसको लेना बोलो, 6 तो इधर जाओगे आप, 5 ऊपर जाओगे, इधर कम इधर कहीं, ठीक है। 6,5, 6 इधर 5 इधर, आ रही है बात समझ में आपको? अब एक काम करो आप, एक और रेफरेंस देखो, ये ए है ये बी है। इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिलता है कि वी बी माइनस वी ए अगर पूछा गया है तो ए से बी जाना है, पीछे वाले से इसकी तरफ जाना है। एक तो ये बात पता लगती है, हर क्वेश्चन एक चीज दिमाग में सेट करके जाता है, हर क्वेश्चन एक चीज दिमाग में सेट करेगा। ये क्वेश्चन ये सेट कर रहा है इस दिमाग में कि यहां से यहां जाना है, पहली बात है। दूसरी बात, इसको रेफरेंस मानना है, इसको रेफरेंस मान के इसका पोटेंशियल निकालना है, बस समझ आ रही बात। ए का यहाँ का ये ए पॉइंट है, इसका पोटेंशियल 0 मान लो एक बार, पहले जाओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, E × L, E की वैल्यू कितनी है 20, और L कितना बताइए यहाँ पर, ये 2 है, ये तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया -40 होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे पोटेंशियल घटता है, अपोजिट जाने पे, उसके अलोंग का मतलब पैरेलल जाने पे पोटेंशियल घटता है, उसके एंटी पैरेलल जाने पे पोटेंशियल बढ़ता है। ये चीज़ हमें ये सिखाने को सिखा जाता है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन को सिखा के जाता है। इसके अंदर जो है, इस क्वेश्चन में हमें क्या सिखाया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा। यहाँ का मैंने 0 लिखा, यहाँ का -40 लिखा। जैसे हम कहते हैं जिस भी इंसान से मिलते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, सुना है ना आपने ऐसा? तो ये क्वेश्चन है, ये सिखा के जाएगा, ये भी एक दोस्त की तरह ही है। ये पोटेंशियल है यहाँ का 0, तो यहाँ का -40, यहाँ का कितना होगा, सेम होगा। इसने ये बात सिखा दी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे तो पोटेंशियल सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर चलोगे पोटेंशियल सेम रहता है, ये बात सिखा के जा रहे हैं। अब सुनो, यहाँ का पोटेंशियल -40 वोल्ट आ गया भाई, इसका आंसर है -40 वोल्ट। माने कि नहीं माने? फिर से वी बी माइनस वी निकालना है फिर से वी बी माइनस वी। अब इस बार ए पॉइंट लोगे 0,0 को, इसको ए पॉइंट मान लिया भाई, बी पॉइंट किसको लोगे 6,5, 6,5। अब बताओ क्या करोगे आप? ये कोऑर्डिनेट क्या है 6,0। बताओ कितना हो जाएगा पोटेंशियल? यहाँ इलेक्ट्रिकली पैरेलल जाओगे, कितना होगा ये? तो यहाँ का भी कितना होना चाहिए
तो यहाँ का भी कितना होगा -120, तो आंसर इज -120 वोल्ट। कोई डाउट है किसी के मन में? चेक करने का, आंसर चेक करना जरूरी है एचसीवी के अंदर। 56 पाइनेसिटी -40 -120 वोल्ट, यही आंसर है। यस, कोई डाउट किसी के मन में? कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है।